वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्जाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स का सेट 2 लेकर आई हूँ, जो लेखपाल के जो आप हमारा एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत 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 यूज़फुल होगा। So this is my channel Board Exam Warriors. To like, share and subscribe my channel for such informative and useful videos. फ्रेंड्स, स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है और आप लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपके टोटल मार्क्स कितने बने। ओके, चलिए। सो वी विल स्टार्ट सेट नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अष्टाध्यायी शब्द में कौन सा समास है? तो आंसर इज द्विगु, क्योंकि आपको पता होगा अगर किसी भी वर्ड में नंबर अगर आता है तो वहाँ समास कौन सा हो जाता है? द्विगु। तो यहाँ पर क्या हो गया? द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, समास की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो गलत युग्म बताना है हमें। आंसर इज सी, देश निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सो आंसर इज सी, अमी। सुरा, मधु और मद मदिरा के पर्यायवाची हैं। ओके, चलिए आगे। मुकुल, कोरक और गुंचा आदि शब्द निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? द आंसर इज बी, कलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? सुलभ मतलब कोई चीज बहुत जल्दी ही मिल जाना, एंड द आंसर इज डी, दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, चिरंतन का विलोम क्या है? तो चिरंतन का विलोम हो जाएगा आंसर बी, नश्वर। चिरंतन मीन्स होता है जो लॉन्ग टाइम तक चलता रहे, और नश्वर मतलब जो मर जाएगा या समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही है? आंसर इज सी, कुक्षी को कोक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आंसर इज बी, निडर। नेक्स्ट, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद कीजिए। आंसर इज बी, श्रद्धा धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निराकार का संधि विच्छेद कीजिए। तो निराकार का संधि विच्छेद विसर्ग संधि है, नि धन आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए प्रयुक्त शब्द। आंसर नंबर 11 इज सी, अनाहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? द आंसर इज डी, कृतार्थ। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, अधजल गगरी झलकत जाए, ना कि पलटत जाए। सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास का अर्थ निर्देशित करें। तो आंसर इज डी, अवसरवादी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है? तो आंसर इज सी, शरीर में ताकत होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आंसर इज बी, माता पिता पूजनीय। ये यहाँ पूजनीय गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान ना करवाता है? आंसर इज देश। बाकी सारे मैंने आपको कल भी बताया था, बोलकर देखना है। इस भाषाएं होती हैं, बोलियां होती हैं, नदियां होती हैं, जबकि देश होते हैं। तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो आंसर इज ए, डिब्बे का। नेक्स्ट, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी कितने कारक है? तो हिंदी के कारक हैं इनके हिसाब से 6। नेक्स्ट, एक की वर्तनी शुद्ध है, तो शुद्ध वर्तनी वाला बताना है। आंसर इज डी, अक्षोहिणी। नेक्स्ट, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द आंसर इज डी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? द आंसर इज सी, अंबर। ओके, तो देखिए हमारा हिंदी वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपना जीएस वाले सेक्शन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 52, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? आंसर इज ए, शाहजहां। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? आंसर इज ए, बाबा रामचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो ये स्थायी शासन जो था उसके बारे में हो रही है, स्थायी बंदोबस्त जो हमने और आपने पढ़ा है उसके बारे में बात हो रही है। तो आंसर इज डी, कार्नवालिस। नेक्स्ट, इन सबको सीक्वेंस से लगाना है। तो चलिए देखते हैं, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। नेक्स्ट, पार्लियामेंटो सुधार 1909, गांधी इरविन पैक्ट 1931, एंड नेक्स्ट इल्वर्ट बिल ये कब आया था फ्रेंड्स? तो ये आया था आपका
1883, 1883। तो आई होप आप इसको अपने आप अरेंज कर लेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ, तो आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंसर है इसका बी। कहाँ है? शिमला। नेक्स्ट, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है? तो गंडक उत्तर प्रदेश और बिहार। आंसर इज बी। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो नहीं पर फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर इज सी, झरिया, झारखंड। नेक्स्ट 59, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर इज सी, तेल। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में है? आंसर इज सी। नेक्स्ट 73rd अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में डैश शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान को कवर करता है। तो क्या नाम से? पंचायत। ओके, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो अटॉर्नी जनरल। आंसर इज सी। प्रधानमंत्री आवास योजना कब से कब तक? 2015 से 22 तक। नाबार्ड की स्थापना? क्वेश्चन नंबर 64 एंड आंसर इज डी, 1982। नेक्स्ट, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो आंसर इज ए, घर्षण गति का विरोध करता है। नेक्स्ट, कौन सी अदिश राशि है? तो आंसर इज ए, कार्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा नहीं है? आंसर इज सी, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम। नेक्स्ट 68, क्षय रोग से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? तो आंसर इज ए, बीसीजी। निम्नलिखित में से वह पौधा कौन सा है जो अपने भोजन के लिए कीटों को पकड़ लेता है? तो आंसर इज सी, यूट्रिकुलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, परिधीय उपकरण कार्यक्षमता जोड़ने के लिए कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण नहीं है? ठीक है, तो आंसर इसका हो गया आपका डी। ठीक, इनपुट और आउटपुट वाली चीज़ थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, आपको अरेंज करना है कि कौन सा मेला कहाँ लगता है। तो इसका आंसर आप खुद ही कर लीजिएगा। आंसर इज बी, दैट इज गोविंद साहब मेला, आजमगढ़। नेक्स्ट, कैलाश मेला, आगरा। नेक्स्ट, सैयद सालार मेला, बहराइच। नेक्स्ट, शाकंभरी देवी का मेला, सहारनपुर। ओके, फसल वर्ष 2020-21 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या है? तो आंसर इज ए, 301 मिलियन टन। नेक्स्ट, ये जो कंपनियां दे रखी हैं उनको हमें कनेक्ट करना है। तो आंसर इसका ए है, दैट इज वॉलमार्ट अमेरिका। नेक्स्ट, स्टेट ग्रिड चाइना। राजेश एक्सपोर्ट, आंसर इज भारत, नाम से ही पता पड़ रहा है। एंड बॉक्स वैगन, आंसर इज जर्मनी। आपने पढ़ा होगा वैगन के बारे में। नेक्स्ट, छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 की थीम क्या है? तो आंसर इज डी, मेड इन उडी सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम। ओके, चलिए आगे, निम्नलिखित दिए गए कथनों का मिलान कीजिए। तो ये जीडीपी का कनेक्शन पूछा है, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 एंड आंसर इज ए। नेक्स्ट, भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स? बी, अंडा एंड चिकन का उत्पाद। नेक्स्ट 77, एनएसएसओ रिपोर्ट 2015 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना पकता है? आंसर इज 1%। नेक्स्ट, परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या बोलते हैं? तो आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। ओके, परिक्षेत्रीय मृदा को वैसे ट्रांसपोर्टेड मृदा बोलते हैं, वो मिट्टी जो उस पर्टिकुलर एरिया की ना होकर अन्य जगहों से कलेक्ट होती है। तो ड्रिफ्ट मिट्टी भी वही होती है और एलिवल सॉइल भी उस पर्टिकुलर जगह पर नहीं बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों को बिजली सुलभ है? एंड आंसर इज 90%। डी, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 80 एंड आंसर इज सी, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। नेक्स्ट, ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है कितने रुपए? तो आंसर इज ए, 32 रुपीज़ पर डे। नेक्स्ट, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत मध्याह्न भोजन के परोसने व उपयोग में करने के में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति पर की जाती है? तो ऑब्वियसली डेली ही करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों
को क्या कहा जाता है? तो आंसर इज ए, पंचायत समिति। चलिए आगे कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? आंसर इज बी, 300। नेक्स्ट, 85 कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम संबंधित है? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को वैद्युत उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार क्या सही है? तो आंसर इज ए, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 87, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? आंसर इज डी, 249 जी। तो याद रखिएगा कि आपको ट्रिक में बता रही हूँ, 29 कार्य तो आप बोलेंगे जी, सो 243 जी। 243 तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 88, पंचायती राज एक व्यवस्था है, ऑप्शन बताना है कौन सा सही है? तो आंसर इज बी, स्थानीय स्तर पर स्वशासन की एंड लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। ये 72 नहीं, 73rd अमेंडमेंट है और पदसोपानिक संरचना से इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 89, पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों को किसी को बंदी बनाए जाने की सजा देने का अधिकार निम्न में से किस राज्य में? आंसर इज ए, बिहार। नेक्स्ट, योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? आंसर इज सी, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। ओके। नेक्स्ट, भारत में योजना अवकाश की अवधि कितने से कितने तक रही है? द आंसर इज बी, 1966 से 69 तक। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो स्किप नहीं करनी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू चलने वाली है। चलिए, और आपको रोज ही अगर नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है? लगातार घट रहा है। आंसर इज बी, नाफेड संबंधित है किससे? कृषि उत्पादों के विपणन से। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? आंसर इज सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट, 95, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर इज ए, कर्नाटक। सॉरी फ्रेंड्स, ये चेंज हो गई है डिटेल, तो इसका आंसर 95 वाले का क्या है? अब प्रेजेंट डाटा के हिसाब से आंसर इज सी, गुजरात। ओके। नेक्स्ट, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो सर्व शिक्षा अभियान है आपका आंसर नंबर डी, 6 to 14 ईयर्स। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या क्या है? तो क्या है? गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना एंड पक्की सड़क बनाना। सो ऑप्शन इज सी। 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? आंसर इज डी, श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। ओके। चलिए नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट, समाजवादी पेंशन योजना से किस वर्ग के लोगों को लाभान्वित किया जाता है? तो आंसर इज डी, मतलब सामान्य वर्ग के गरीब परिवार। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार। एंड नेक्स्ट, अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब परिवार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में से कौन एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? ध्यान से। तो आंसर इज ए, गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे हमारी स्टेट गवर्नमेंट की योजना है। बाकी सेकंड वाला मनरेगा है जो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। Keep watching Board Exam Warriors and do not forget to like, share and subscribe Board Exam Warriors. Thank you so much.